देखिए, जो बच्चे भी एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरे सेशन में आपको 4 बार एग्ज़ाम देने होते हैं। अभी जो फर्स्ट एग्ज़ाम आपके होंगे, वो होंगे आपकी त्रैमासिक परीक्षा, यानी कि जो बच्चे भी न्यू सेशन में आए हैं 9th में, 10th में, 11th में या फिर 12th में, 1 से 2 महीने में आपको देनी पड़ेंगी त्रैमासिक परीक्षाएँ। अब इन त्रैमासिक परीक्षाओं का जो करेक्ट सिलेबस है कि कितना हमें पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, वो कैसे हम चेक कर सकते हैं। साथ में त्रैमासिक परीक्षा कब से स्टार्ट होंगी, कितना टाइम हमारे पास है एंड एमपी बोर्ड हमें क्या प्रोवाइड करता है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, क्योंकि रिसेंट में एमपी बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक की भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सब कुछ बताता हूँ, एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि हमारी त्रैमासिक परीक्षाएं कब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि स्टार्ट होने का पता होगा तभी हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। वैसे तो आपको टाइम टू टाइम सिलेबस कवर करते रहना चाहिए, जिससे कि एग्जाम के टाइम पर एकदम से प्रेशर ना पड़े। यानी कि टाइम टू टाइम चैप्टर आप कवर करेंगे, हर महीने 2-2 3-3 चैप्टर, तो आराम से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बट फिर भी काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं, या फिर उनको जब तक एग्जाम की डेट ना बताओ तब तक उनको पढ़ने का मन करता ही नहीं है। तो वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिए, एमपी बोर्ड की तरफ से आप सभी का शैक्षणिक कैलेंडर यानी कि एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें आपको डेट दी गई थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। काफ़ी बच्चों ने पढ़ाई जून के बाद स्टार्ट की होगी, जून के बाद स्कूल जाना शुरू किया होगा, पर एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है एंड तभी से आपका सिलेबस कवर करना वो शुरू करवा देते हैं। जो बच्चे भी स्कूल जाते हैं अप्रैल के मंथ में, तो उनको पता है कि थोड़ी बहुत तो पढ़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कितना पढ़ के रखना है वो मैं बता देता हूँ। उसका आंसर भी इसी पीडीएफ में रहेगा। ये पीडीएफ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे भी प्राइवेट स्कूल से हैं, गवर्नमेंट स्कूल से हैं, आपके पास ये पीडीएफ होना ही चाहिए। इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, यहाँ तक कि बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट भी दी गई है, तो जरूर से चेक कीजिएगा। अब जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं उनकी त्रैमासिक परीक्षाओं की डेट इसमें है। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं इसी के आसपास होंगे, 10-15 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, पर होंगे इसी के आसपास। पर आप भी अपना जो सिलेबस है वो चेक कर सकते हैं। देखिए है क्या, इसमें हर मंथ के बाद एक पेज आपको दिया गया है। इसमें आपको 9th 10th 11th 12th चारों दिख जाएंगे, सारे सब्जेक्ट साइड में दिख जाएंगे एंड उसका दिख जाएगा आपको सिलेबस। यानी कि वही सारा सिलेबस आपको उस मंथ में कवर करके रखना है। तो अगर आपकी त्रैमासिक परीक्षा इसके अकॉर्डिंग सितंबर में स्टार्ट हो रही है 1 सितंबर से, तो आप सभी का जो सिलेबस है वो उसके पीछे के पेज तक आएगा। यानी कि यहाँ तक आपको कवर करके रखना है, इतना आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये तो हो गई सिलेबस की बात। इसको आप चाहे स्कूल से कवर करते हैं, खुद से करते हैं, फिर कहीं कोचिंग ट्यूशन से करते हैं, आपको अपना देखना है। बाकी एमपी बोर्ड की तरफ से क्या कंटेंट आपको दिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एमपी बोर्ड की तरफ से हर सेशन में क्वेश्चन बैंक दी जाती है। त्रैमासिक परीक्षा हो रही है तो इसकी क्वेश्चन बैंक आपको अभी दी गई है एमपी बोर्ड की तरफ से। कुछ सब्जेक्ट के आ गए हैं, कुछ के नहीं आए, पर ये सारी सब्जेक्ट 10th और 12th 9th और 11th सभी के हमारे ऐप के ऊपर कुछ ही टाइम में अपडेट हो जाएंगे, जो कि आप यहाँ से फ्री में चेक कर सकते हैं। कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड की तरफ से ऑप्शन भी आपको नहीं दिए जाते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं उनके पास से आती है, तो हो सकता है प्राइवेट स्कूल के बच्चों के पास ही ना पहुंचे। तो आप सारी चीज़ें ऐप से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में उतना ही आपका सिलेबस रहेगा, उसी के क्वेश्चन रहेंगे, उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे एंड वहीं से आपका पेपर आने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन बैंक के ऊपर ही वीडियो करूंगा कि उसमें क्या क्या रहता है, कैसे आपको पढ़ना है, कितना % पेपर में आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होता है नहीं होता है, उसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। बाकी जैसे टाइम टेबल आएगा आप सभी का वो मैं बता दूंगा। अभी तो आपके पास ये पूरा महीना है अगस्त का, कोशिश कीजिए कि इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तैयारी आप करके रखिएगा, क्योंकि एकदम से एमपी वो टाइम टेबल आपको दे देगा, फिर आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। तो वो सब अपन आगे बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।